क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान तो कलमे पे शहादत हासिल करते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपना पावर के साथ रहें। बांग्लादेश की हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है, सऊदी अरेबिया की हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है। ये सब अपनी-अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ये मिल जाते हैं और फिर ये सब एक-दूसरे के बारे में सोच कर चलेंगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। और जो बांग्लादेश की हद तक बात है, तो बांग्लादेश जो है वो तो हमें ऐसे ही है जैसे हमारे घर का एक हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम, আমি রবিনা মারুফ হোয়াইট নিউজ বাংলার সাথে আমি আশা করি अपनी शुभाई भालो आशी भाई। अभी मैं इस वक्त मौजूद है लाहौर लिबर्टी मार्केट और सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत मज़े का चीज़ बताता है, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। यानी कि अगर खुदा न ख्वास्ता सऊदी अरब पे कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी मुल्क हमला करता है, उसको पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। और इसी तरह इसके बरकस अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करने की ज़रूरत करता है तो उसको सऊदी अरेबिया पर हमला माना जाएगा। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मती है, बहुत एक लक समझ लो कि उसको अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना का तहफ़्फ़ुज़ वाला बनाया गया, उसको उसकी जो है हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए चुना गया। लाइक बहुत खुश है बीइंग अ पाकिस्तानी, इज़ लाइक गेटिंग रिवॉर्ड एंड अल्लाह हैज़ चूज़न अस। सो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। पर इससे पे एक थोड़ा-सा मेरे दिमाग में सवाल आया कि भई अगर ऐसा ही कोई म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम जैसा ही कोई एग्रीमेंट हो बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो वो कैसा रहेगा? या अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पे जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसका रिएक्शन कैसा होगा? या ऐसा होना चाहिए या नहीं? तो अभी मैं मौजूद है एक मार्केट में, बहुत ही फेमस मार्केट ऑफ लाहौर, यानी कि लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पे पाकिस्तानियों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचो विचार है। चलो चलते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ इतना खूबसूरत सा अप्पू मौजूद है, उनसे अभी यही सेम क्वेश्चन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अप्पू। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह फिट-फाट। ओके अप्पू, अभी जैसा कि आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत खुश हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी खुशकिस्मती है। अगर ऐसा ही एग्रीमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होता है तो इस पे आप क्या, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या राय होगी? देखिए सऊदी अरब जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और हम लोग भी एक इस्लामी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर देखिए 1971 में इस तरह था कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ थे, एक मुल्क थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। लेकिन 1971 के बाद, अलहदा होने के बाद, बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया। देखें हम, उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और उनका वहाँ के मामला हमसे ज़्यादा आ गए हैं। अगर हम यहाँ पर 65% पर चल रहे हैं तो हमसे ज़्यादा 20% ज़्यादा चल रहे हैं, 85% पर। और सऊदी और पाकिस्तान के माहदे से मैं बहुत खुश हुई और अगर बांग्लादेश का माहदा होता तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मैं खुश होंगी, क्योंकि ये एक ऐसे ममालिक हैं, एक इस्लामी कंट्री है और ऐसे मुल्क हैं कि अगर हम लोग एक होकर, एक मुट्ठी होकर काम करेंगे तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। और आई होप सो कि अगर इसी तरह हमारे जो ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे के साथ माहदे तय करती रहीं, एग्रीमेंट्स करती रहीं कि हम एक हैं, हम एक हैं और हम एक हैं, तो हम लोगों को पॉजिटिव पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ओके, सो अगर लाइक इन केस इन फ्यूचर एग्रीमेंट हो जाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो आपको क्या लगता है किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे? देखिए दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक ऐसे मुल्क हैं, ये हर जगह आप देखें हमारी हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है, बांग्लादेश की हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है, सऊदी अरेबिया की हुकूमत भी अच्छा काम कर रही है। ये सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं और अगर ये मिल जाते हैं और फिर ये सब एक दूसरे के बारे में सोच कर चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई अभी आपको तो मालूम है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम और का एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है? उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। अगर ऐसा ही एग्रीमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो तो इस पर आपकी क्या राय होगी बीइंग अ पाकिस्तानी? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स को कन्फ्लिक्ट में फंसा के और एक डिवीजन क्रिएट की गई है, जिसकी वजह से वो ही अंग्रेज़ वाला कॉलोनियलिज़म चल रहा है, डिवाइड एंड रूल। तो मुसलमानों में यूनिटी के लिए देखा जाए तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है रिसेंटली, ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। हम वेलकम करते हैं एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान अगर यूनिटी से रहेंगे तो हम दुनिया में होने वाले जुल्म हैं जो कि स्पेसिफ़िकली इसराइल फ़लस्तीनियों पे कर रहा है, गज़ा में हो रहे हैं, तो हम इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऑन द बुक ये एक चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है, ये एक एग्रीमेंट हुआ है और हम इसको फुल्ली सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इसको कोई पब्लिश नहीं किया, ना ही पब्लिक आई में लेके आए हैं। सिर्फ ये एक एग्रीमेंट की हद तक हमारे सामने और हम इसको वेलकम करते हैं। ओके। और जो बांग्लादेश की हद तक बात है, तो बांग्लादेश जो है वो तो हमें ऐसे ही है जैसे हमारे घर का एक हिस्सा। जैसा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है,
तो अगर ऐसा एक एग्रीमेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी होता है तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला है, इफ़ समवन अटैक पाकिस्तान सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया एज वेल। तो अगर ऐसा माहिदा बांग्लादेश के साथ भी होता है, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर आर्म कंट्री, सो इट विल बेनिफिट बांग्लादेश एज वेल। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। परफेक्ट। अभी आपको जैसे कि मालूम है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान रिसेंटली म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको क्या लगता है अगर ऐसे एग्रीमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो तो बीइंग अ पाकिस्तानी आपका क्या राय होगा इस पे? I think this is good idea if they have with Bangladesh because they are our brother and this is really feel happy to do that. परफेक्ट। सो वी आर प्रेइंग एंड वी आर होपिंग कि जितने भी ममालिक हैं इस दुनिया में सबके दरमियान एक इत्तेहाद कायम हो। Yes, of course. This is very good idea. या शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपको पता है रिसेंटली जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुआहिदा हुआ है स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जो कि दोनों का डिफेंस म्यूचुअल हो जाएगा। अगर ऐसा ही कोई एग्रीमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो जाए तो आपको क्या लगता है ये कैसा रहेगा या इसकी क्या राय देंगे? मुझे तो लगता है कि सारे पाकिस्तान के साथ मिलने चाहिए मुस्लिम ममालिक, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, सारी कंट्रीज़ को इकट्ठा होना चाहिए और इत्तेहाद में रहना चाहिए, और इसराइल जो भी बात करें वो जवाब दें और उनकी हेल्प करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान तो कलमे पे शहादत हासिल करते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपना पावर के साथ रहें और दूसरी कंट्री को बताएं कि हम मुसलमान एक कौम है, एक मज़हब हैं और अब हमारा कलमा एक है, रसूल एक है, बस इस तरह होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जैसे कि अभी आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मुआहिदा हुआ है, अगर ऐसे मुआहिदा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हो तो इस पर आपका क्या राय है? भी बहुत अच्छा है ये। अब पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी वैसा ही है और सऊदी अरब भी वैसा ही है, दोनों मुस्लिम ममालिक है, ठीक है ना। अभी तो ये हो जाए तो बहुत बेहतर है। मैं तो यही कहता हूँ इनमें मुआहिदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। और क्या आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये मुआहिदा होता है तो ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा इससे? जाहिर बात है पाकिस्तान को होगा, ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अगर सऊदी अरब और बांग्लादेश दोनों करते हैं हमारे साथ तो फिर तो पाकिस्तान को जाहिर बात है फ़ायदा होगा। परफेक्ट, शुक्रिया। ओके, सो अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया यही, और मुझे ना 90% पॉजिटिव जवाब मिला। सब लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि इत्तेहाद होना चाहिए, जितने भी ममालिक कंट्री है, इवन ये सऊदी अरेबिया हो या बांग्लादेश हो, डजंट मैटर, पर इत्तेहाद ज़रूरी है। तो खैर ये जानकर बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान के लोगों से इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वाइड न्यूज़ बांग्ला को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।